तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के पद क्रमांक 2 जो क्षितिज नामक पाठ्य पुस्तक में है उसका अध्ययन करेंगे। सिर धनुष के टूट जाने पर जब परशुराम जी क्रोधित होकर के कहते हैं कि हे राम, क्या तुमने ये जो सिर धनुष तोड़ा है, ये धनुष और बाकी धनुषों को एक समान ही समझ रखा है? ऐसी स्थिति में मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने तो यही जाना है, यानी हम तो यही समझते हैं। क्या समझते हैं? सुनहु देव सब धनुष समाना। हे ब्राह्मण देव, यानी देव यहाँ पर परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। हे ब्राह्मण देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं, हमने तो सभी धनुषों को समान ही माना है। का क्षति लाभ जून धर्म तोरे। का, अरे क्या, क्षति यानी नुकसान हानि, लाभ फायदा, जून यानी पुराना, धनु यानी धनुष, तोरे माने तोड़ा। अरे हमने तो जिस धनुष को तोड़ा है इससे आपका क्या लाभ हानि है, यानी इस धनुष को तोड़ने से आपका क्या लाभ हानि है? ये तो वैसे ही क्या था, पुराना था, यानी इस पुराने धनुष को तोड़ने से आपका क्या फायदा नुकसान हुआ है? देखा राम नयन के भोरे। अरे भगवान राम ने तो इसको नयन यानी नया, के भोरे यानी भ्रम में, धोखे में, यानी भगवान राम ने तो इस धनुष को नया समझ के देखा था, लेकिन ये तो देखते ही टूट गया। देखा राम, राम ने देखा, नयन के भोरे, भोरे यानी भ्रम में, नयन माने नया, नवीन, यानी भगवान राम ने तो इसको नया समझ करके देखा था, लेकिन ये तो इतना पुराना था कि हाथ लगाते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपत पति हूं ना दोसु। अरे ये छूने मात्र से जब टूट गया तो इसमें भगवान रघुपति हूं माने भगवान राम, ना दोसु, भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये धनुष पुराना था, जीर्ण शीर्ण था, वो केवल छूने मात्र से यदि धनुष टूट जाता है तो इसमें भगवान राम कैसे दोषी हो सकते हैं? मुनि बिनु काज करिए कत दोषु। हे मुनि, आप तो बिना कारण के ही, बिनु काज, कार्य यानी कारण, करिए कर रहे हैं, कत क्यों, रोसु क्रोध। हे मुनि, आप बिना कारण के ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? बोले चितई परुष की ओरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार व्यंग्यात्मक बाणों को झेलने के बाद परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे की ओर, चितई यानी देखते हुए, बोलते हैं। इसको लक्ष्मण जी को क्या बोलते हैं? रे सठ, हे मूर्ख, सुनहि स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख बालक, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, यानी क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है? बालक बोले बधऊ नहीं तो ही, मैं केवल तुझे बालक समझ करके छोड़ रहा हूं, तेरा वध नहीं कर रहा हूं। यदि तू बालक ना होता तो मैं तेरी हत्या कर देता, तेरा वध कर देता, लेकिन बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, मैं केवल बालक समझ के तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तुझे मार नहीं रहा हूं। केवल मुन जड़ जान ही मोही। हे मूर्ख, क्या तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है? केवल मुनि, एक सामान्य मुनि समझ रहा है? जड़ यानी मूर्ख, जान ही मोही। हे मूर्ख बालक, तू मुझे कोई सामान्य ऋषि मुनि मात्र समझ रहा है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, यानी मैं सामान्य नहीं हूं। तो फिर परशुराम जी क्या कहते हैं अपने बारे में बताते हुए? कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही। अरे मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी, यानी मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं, अति कोही और अत्यधिक क्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित, संसार को जो विदित है, यानी
संसार जानता है क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, द्रोही यानी शत्रु, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, शत्रु हूं, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूपुबेनु कीन्ही, भुजबल अपनी भुजाओं के आधार पर, अपनी भुजाओं की शूरवीरता के आधार पर मैंने अनेक बार इस भूमि को, इस जमीन को राजाओं से विलीन कर दिया है, यानी राजाओं को परास्त करके इस संपूर्ण पृथ्वी को मैंने जीत लिया है। और जीतने के बाद उसका स्वयं भोग नहीं किया, बल्कि क्या किया, विपुलो बार मही देवन दीनी, और अनेक बार मैंने वो ब्राह्मणों को देती है, यानी यूं ही उनके लिए दान में देती है। सहस बाहु भुज छेदन हारा, मैं सहस बाहु की भुजाओं का छेदन हारा हूं, यानी भुजाओं को काटने वाला हूं। परशु बिलो के महीप को मारा, फिर हे राजकुमार तू मेरे इस फरसे की ओर देख, यानी आप मेरे क्रोध को बढ़ा रहे हो, लेकिन आप मेरे क्रोध के बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में, मेरी शूरवीरता के बारे में नहीं जानते, इसलिए आप इतनी सारी बातें कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं। क्या कि परशुराम जी फरसे की ओर देखते हैं, परशु बिलो की, यानी वो फरसे की ओर देख करके क्या करना चाहते हैं, फरसे की ओर देख करके लक्ष्मण जी को भयभीत करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। परशु बिलो के महीप को मारा, फरसे की तरफ देख करके बोलते हैं, हे राजकुमार मात पिता ही जन सोच बस, अरे तू तेरे माता पिता के लिए सोच का कारण मत बन, यानी मैं अभी तेरा वध कर दूंगा तो तेरे माता पिता के लिए एक सोच का कारण बन जाएगा, वो शोकाकुल हो जाएंगे। कर से महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजकुमार तू क्या मत बन, तेरे माता पिता के लिए सोच का कारण मत बन, क्योंकि ये जो मेरा फरसा है वो कैसा है, गर्वन के अर्भक तलन, यानी गर्वन यानी आंतरिक भाग के अर्भक, यानी गर्भ में, अर्भक यानी बच्चा या भ्रूण, यानी गर्भ में पलने वाले बच्चे का भी नाश कर सकता है, यानी गर्भ के अंदर पोषित हो रहे बच्चे को का भी ये नाश करने में समर्थ है। परशु मोर अति घोर, यानी मेरे फरसे की जो आवाज है वो इतनी भयंकर है, मेरा फरसा इतना प्रलयकारी है, इतना भयंकर है कि इससे स्त्रियों के गर्भ में पलने वाले बच्चे भी उस गर्जन के कारण से गिर जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगली चौपाइयों का जो अंश है वो हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।